ये स्मार्ट टीवी वर्सेस एंड्रॉइड टीवी, कौन सा है आपके लिए बेहतर? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा टीवी आपके लिए सही है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के बीच के अंतर के बारे में। दोनों ही टीवी अपने अपने तरीके से बेहतरीन है, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब वो टीवी जिसमें यूट्यूब चलता है, लेकिन क्या सिर्फ यूट्यूब चलाना ही काफी है? चलिए देखते हैं और क्या क्या फर्क है। सुन के कंफ्यूज मत होना, फर्क है। स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के फीचर्स और यूजर इंटरफेस में काफी अंतर है, जो आपके देखने के अनुभव को बदल सकता है। देखो यार, टीवी खरीदना ऐसा है जैसे पार्टी में सही दोस्त चुनना। सही टीवी आपके मनोरंजन को और भी मजेदार बना सकता है, जबकि गलत टीवी आपको निराश कर सकता है। गलत चुना तो बोर हो जाओगे, इसलिए सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए सही टीवी चुन सकते हैं। हम जानेंगे इनके फायदे और नुकसान और कौन सा आपके लिए बेहतर है। स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के बीच के अंतर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कौन सी टीवी आपके लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए बनी है और कौन सी टीवी आपके लिए सिर्फ दादी के सीरियल देखने के लिए। हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं और हम आपकी जरूरतों के हिसाब से सही टीवी चुनने में मदद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये जंग, स्मार्ट टीवी वर्सेस एंड्रॉइड टीवी, और देखते हैं कौन जीतेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आपके लिए कौन सा टीवी सबसे अच्छा है। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट टीवी की। स्मार्ट टीवी नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई जादुई डिवाइस है जो हमारी सारी समस्याओं का हल है। लेकिन क्या ये सच में इतना स्मार्ट है जितना हम सोचते हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये वो टीवी होती है जो आपके पुराने CRT टीवी से तो स्मार्ट है, लेकिन क्या ये वाकई में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है? पुराने CRT टीवी में तो बस चैनल बदलने और वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन होता था, लेकिन स्मार्ट टीवी में आपको इंटरनेट ब्राउजिंग एप्स और बहुत कुछ मिलता है। पर जरूरी नहीं कि आपसे भी स्मार्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम स्मार्ट टीवी के फीचर्स को समझ ही नहीं पाते। ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमें लगता है कि हमसे तो हमारा पुराना टीवी ही अच्छा था। इनमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो प्राइम वीडियो भी। ये एप्स आपको एक क्लिक में एंटरटेनमेंट की दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ मजा किरकिरा होता है। जब आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके स्मार्ट टीवी में वो एप्स सपोर्ट ही नहीं करते। इन टीवीज में आप ज्यादा एप्स डाउनलोड नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई नया गेमिंग ऐप ट्राई करना है या फिर कोई रीजनल स्ट्रीमिंग ऐप चाहिए तो भूल जाओ। ये स्मार्ट टीवी आपको वही देगा जो पहले से इसमें मौजूद है। मतलब अगर आपको कोई नया गेमिंग ऐप ट्राई करना है या फिर कोई रीजनल स्ट्रीमिंग ऐप चाहिए तो भूल जाओ। ये स्मार्ट टीवी आपको वही देगा जो पहले से इसमें मौजूद है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भाई वो भी आते हैं, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, किसी को नहीं पता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये अपडेट्स सिर्फ नाम के लिए होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि टीवी वाले खुद सोच रहे होंगे कि यार ये अपडेट देने का ऑप्शन डाला क्यों था। और जब अपडेट आता है तो वो भी इतना बड़ा होता है कि टीवी को रिस्टार्ट करने में ही घंटों लग जाते हैं। अब इन स्मार्ट टीवीज के साथ एक और दिक्कत है, इनका रिमोट। भाई ये रिमोट नहीं, पूरा कीबोर्ड होता है। इतने सारे बटन्स होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा बटन किस काम का है। भाई ये रिमोट नहीं, पूरा कीबोर्ड होता है। इतने सारे बटन्स होते हैं कि नेटफ्लिक्स खोलने के चक्कर में गलती से दादी का सीरियल चालू हो जाता है और फिर दादी की डांट अलग से सुननी पड़ती है। और अगर गलती से कोई सेटिंग बदल दी तो उसे वापस ठीक करने में ही आधा दिन निकल जाता है। और हाँ, इन टीवीज में वॉइस कंट्रोल भी होता है, लेकिन ये भी उतना ही रिलायबल है जितना कि मेरा एक्स का आई लव यू। कभी समझ आता है, कभी नहीं। आप कुछ बोलते हो और टीवी कुछ और ही समझ लेता है। कभी समझ आता है, कभी नहीं। आप कुछ बोलते हो और टीवी कुछ और ही समझ लेता है। जैसे कि आप बोलते हो प्ले म्यूजिक और टीवी खोल देता है वेदर फोरकास्ट। फिर आप सोचते हो कि यार ये तो मेरे से भी बड़ा कंफ्यूज्ड है। लेकिन चलो, हर चीज में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। स्मार्ट टीवी की कीमत एंड्रॉइड टीवी से कम होती है, तो अगर आपका बजट कम है और आपको बस बेसिक स्ट्रीमिंग चाहिए तो स्मार्ट टीवी आपके लिए ठीक रहेगा। स्मार्ट टीवीज की कीमत एंड्रॉइड टीवी से कम होती है, तो अगर आपका बजट कम है और आपको बस बेसिक स्ट्रीमिंग चाहिए तो स्मार्ट टीवी आपके लिए ठीक रहेगा।
लेकिन अगर आप मुझे जैसे टेक सेवी इंसान है और आपको लेटेस्ट फीचर्स चाहिए तो भाई एंड्रॉयड टीवी ही लेना। एंड्रॉयड टीवी में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप नए ऐप्स भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे जैसे टेक सेवी इंसान है और आपको लेटेस्ट फीचर्स चाहिए तो भाई एंड्रॉयड टीवी ही लेना। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपके टीवी एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एंड्रॉयड टीवी की। एंड्रॉयड टीवी एक ऐसा डिवाइस है जो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ एक टीवी नहीं है बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जो आपके लिविंग रूम को एक डिजिटल हब में बदल देता है। ये वो टीवी है जिसमें दिमाग है, स्टाइल है और जो आपके स्मार्टफोन की तरह ही स्मार्ट है। एंड्रॉयड टीवी का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है जिससे आप आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और जो आपके स्मार्टफोन की तरह ही स्मार्ट है। आप अपने स्मार्टफोन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों डिवाइसेस को सीमलेसली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐप्स की। एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है, मतलब आप लाखों ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एजुकेशन, आप जो चाहे कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है जिससे आप अपने पसंदीदा ऐप्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो गेम्स हो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो या एजुकेशनल ऐप्स। सब कुछ आपके टीवी पर अवेलेबल है, मतलब आप लाखों ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एजुकेशन, आप जो चाहे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐप्स स्पेशली टीवी के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। एजुकेशन, आप जो चाहे कर सकते हैं, चाहे आप गेम्स खेलना चाहते हो, मूवीज और टीवी शोज स्ट्रीम करना चाहते हो या फिर कुछ नया सीखना चाहते हो। एंड्रॉयड टीवी आपके हर मूड के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, भाई ये एंड्रॉयड है, यहाँ अपडेट्स रेगुलरली आते हैं, मतलब आपका टीवी हमेशा अप टू डेट रहेगा नए फीचर्स के साथ। यहाँ अपडेट्स रेगुलरली आते हैं। एंड्रॉयड टीवी का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहते हैं जिससे आपका टीवी हमेशा नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स के साथ अपडेटेड रहता है। मतलब आपका टीवी हमेशा अप टू डेट रहेगा नए फीचर्स के साथ। ये अपडेट्स न सिर्फ आपके टीवी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं बल्कि नए फीचर्स भी ऐड करते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को और भी एनहांस करते हैं। अब बात करते हैं रिमोट की। कुछ एंड्रॉयड टीवीज में आपको वॉइस सर्च वाला रिमोट मिलता है, मतलब अब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस बोलो और आपका फेवरेट शो चालू। कुछ एंड्रॉयड टीवीज में आपको वॉइस सर्च वाला रिमोट मिलता है। ये फीचर आपके टीवी एक्सपीरियंस को और भी कन्वीनियंट बना देता है। अब आपको हर बार कुछ सर्च करने के लिए टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस बोलो और आपका फेवरेट शो चालू। आप बस रिमोट में बोल सकते हैं और आपका टीवी तुरंत ही आपके कमांड को फॉलो करेगा। बस बोलो और आपका फेवरेट शो चालू, जैसे कि ओके गूगल बजा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आपका शो तुरंत ही चालू हो जाएगा। ओके गूगल बजा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये फीचर आपके टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी पर्सनलाइज्ड और इंजॉयबल बना देता है। और हाँ, एंड्रॉयड टीवी में आप स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को टीवी पर देख सकते हैं। ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है जब आप अपने फ़ोन के कंटेंट को बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। मतलब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को टीवी पर देख सकते हैं, चाहे वो फोटोज़ हों, वीडियोज़ हों या फिर कोई ऐप, सब कुछ आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। तो अगर आपको अपनी फैमिली को वेकेशन की फ़ोटोज़ दिखानी है या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने हैं तो बस कनेक्ट करो और इन्जॉय करो। ये फीचर आपके फैमिली टाइम को और भी इंजॉयबल बना देता है। या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने हैं तो बस कनेक्ट करो और एंजॉय करो। ये फीचर आपके सोशल मीडिया एक्सपीरियंस को भी इन्हांस करता है, तो बस कनेक्ट करो और एंजॉय करो। एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब आप अपने टीवी को अपने घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है। ये फीचर आपके टीवी को एक स्मार्ट होम हब में बदल देता है जिससे आप अपने घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप अपने टीवी को अपने घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट जलाओ, एसी चालू करो, सब कुछ अपनी आवाज से। ये फीचर आपके डेली लाइफ को और भी कन्वीनियंट बना देता है। लाइट जलाओ, एसी चालू करो, सब कुछ अपनी आवाज से। ये फीचर आपके स्मार्ट होम एक्सपीरियंस को और भी सीमलेस बना देता है, सब कुछ अपनी आवाज से। लेकिन हाँ, एंड्रॉयड टीवी की कीमत स्मार्ट टीवी से ज्यादा होती है, तो अगर आप बजट में हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके फीचर्स और बेनिफिट्स को देखते हुए
ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो सिर्फ टीवी ना हो बल्कि एक एंटरटेनमेंट हब हो, तो भाई एंड्रॉयड टीवी ही लेना। ये आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देगा और आपको फ्यूचर रेडी बना देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी का कंपैरिजन। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप बजट में है और आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रीमिंग चाहिए तो स्मार्ट टीवी ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो आपके स्मार्टफोन जितना ही स्मार्ट हो, तो एंड्रॉयड टीवी ही लेना। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।